तो नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 1 से 4 नवंबर तक के टॉप करंट अफेयर्स। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान, शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा शाहीन अफरीदी। तो साथियों, अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए जाने की योजना बनाई है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा कोलंबिया। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी पुरस्कार जीता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी। तो साथियों, अगला प्रश्न है, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किसकी 148वीं जयंती पर आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? अक्षय कुमार, अनुराग ठाकुर, शेखर कपूर, अमिताभ बच्चन। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा शेखर कपूर। अगला प्रश्न है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो साथियों, अगला प्रश्न है, अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत एवं किस देश से संबंधित है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा प्रियंका गोस्वामी। तो साथियों, अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। तो साथियों, अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विदेश मंत्रालय, एनसीईआरटी, यूपीएससी, शिक्षा मंत्रालय। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा दीनानाथ राजपूत। तो साथियों, अगला प्रश्न है, साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा नंदिनी दास। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम। तो साथियों, अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा इटली। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली CSR पहल के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा UST। तो साथियों, अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजियम घोषित किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा विहानतलिया विकास। अगला प्रश्न है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। तो साथियों अगला प्रश्न है हाल ही में किस द्वीप को FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कैमैन आइलैंड्स। अगला प्रश्न है 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी अवार्ड के तहत विश्व के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जूड बेलिंगहैम। अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा इनकोर ऐप। तो साथियों अगला प्रश्न है किस पूर्व एशियाई देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। तो साथियों अगला प्रश्न है कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा केरल। तो साथियों अगला प्रश्न है हुरून इंडिया 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानवीर की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा शिव नादर। सेकंड में है दोस्तों अजीम प्रेम जी, और थर्ड में है मुकेश अंबानी, और फोर्थ में है निखिल कामत। अगला प्रश्न है 29 अक्टूबर 2023 को फ्रांस में बेस्ट चैलेंजर टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा यूकी भाम्बरी एवं जूलियन काइस। तो साथियों अगला प्रश्न है हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग से 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बिग बास्केट।